औरंगजेब पर सियासी बवाल जारी है। बता दें कि जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर और उनका एक बयान सामने आया और इस बयान के बाद से लगातार जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो तेज हो गई है और खास करके बीजेपी ने जेडीयू एमएलसी पर सवाल उठाया है। बता दें कि बीजेपी विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि खालिद अनवर की सदस्यता खत्म हो, ऐसे लोगों को देश में रहने का हक नहीं है। खालिद ने औरंगजेब की तारीफ की थी और इसी बयान पर सियासी बवाल जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। बात करते थे हरिभूषण ठाकुर जी, आप लोग कह रहे हैं कि अबू आजमी ने गलत बयानी किया है यहाँ पे, लेकिन आपके सहयोगी जो है खालिद अनवर वो भी जो है वो बेहतर शासक बता रहे हैं। देखिए, सहयोगी हो या परिवार का आदमी हो, जिसको इस देश से प्यार नहीं है उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। एक औरंगजेब क्रूर शासक था, गजवा हिंद के मानसिकता का था, लाखों लाखों लोगों को कत्ल किया, अपने पिता को अरेस्ट किया, उसको पानी के लिए तड़पाया, भाइयों को सर काट करके दिल्ली के सड़कों पर घुमाया। ऐसे क्रूर और अय्याश शासक, भ्रष्ट शासक का गुणगान करने वाले पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी सदस्यता से निलंबित हो, उनकी सदस्यता खत्म किया जाए, उन पर कानून कार्रवाई किया जाए, देश से निष्कासन किया जाए, जो भी कार्रवाई होगा वो कम होगा। खालिद अनवर तो आप ही के सहयोगी पार्टी के एमएलसी। सहयोगी नहीं, हमारे परिवार के भी अगर है तो ऐसी मानसिकता वाले को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश से निकाल के कहाँ भेजेंगे? जाए पाकिस्तान जाए, पाताल जाए, उसके लिए जॉर्डन जाए, सीरिया जाए, 50 को देश है, जाए जहाँ जाना है। चलिए, तो खालिद अनवर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दिया है और ये बयान जो है खालिद अनवर ने बाबर को लेकर दिया था, औरंगजेब को लेकर दिया था और उसी औरंगजेब को लेकर के जब गुणगान किया और खालिद ने कहा कि जो पाठ्यक्रम में उन्होंने पढ़ा है उसके मुताबिक औरंगजेब बेहतर शासक थे। ये खालिद अनवर का कहना है, मानना है और उसी बयान को लेकर के रोष जो है वो यहाँ पे जताया है। बीजेपी के एमएलए हैं, इन्होंने हरिभूषण ठाकुर ने ये कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उनके निलंबन की मांग कर दी है। देखना होगा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस मांग पर सरकार क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर की निलंबन की मांग बचौल ने की और इसके बाद से आरजेडी ने बचौल के बयान पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर उनका निलंबन नहीं होता है तो क्या सरकार से बीजेपी अलग हो जाएगी। ये कि सदस्यता नहीं रद्द होगी तो सरकार से बाहर जाएंगे कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। यदि औरंगजेब के बारे में पढ़ना है तो उनको पढ़ना चाहिए। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताब हैं। हुमायूं के बारे में पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए, बाबर के बारे में पढ़ना तो पढ़ना चाहिए, सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना तो पढ़ना चाहिए। तो खालिद अनवर जदयू के हैं एमएलसी और उन पर इस तरीके का वो निशाना साध रहे हैं। एक साथ दोनों सरकार में हैं, तो यदि सदस्यता वापस नहीं होता है तो भाजपा को हम चुनौती देते हैं कि इस सवाल पे क्या वो सरकार से बाहर जाएंगे। और देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान का समर्थन कुछ जेडीयू के विधायक भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले देश के खिलाफ हैं। राष्ट्र की बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है। हमारे पार्टी में कि सब धर्म का सम्मान करते हैं, हम लोग इस्लाम का भी करते हैं, हिंदुत्व का भी करते हैं। लेकिन जहां तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में, हम उसके विरोध में। और देखिए, बिहार विधानसभा